पूरी कहानी जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के इस लक्ष्मी कुमारी की कहानी बिहार से शुरू होकर बंगाल होते हुए तमिलनाडु पहुंचती है और फिर तमिलनाडु से झारखंड आती है। झारखंड के बोकारो में उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या के बाद कहानी खत्म हो जाती है। हत्या का आरोपी भी कोई और नहीं बल्कि उससे शादी करने वाला बोकारो का रोहित महतो निकलता है। हत्या करने के बाद रोहित ने महिला की लाश को बोकारो के खंडर नुमा भवन में फेंक कर भाग गया था। ये खंडर नुमा भवन रेलवे का बताया जाता है। 19 जनवरी को पुलिस ने महिला के शव को बरामद किया था। केस पूरी तरह से ब्लाइंड था। फिर जब पुलिस स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू की तो प्याज के छिलके की भांति परत दर परत मामले खुलते चले गए। महिला की शादी पहले कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में वो पति को छोड़कर तमिलनाडु चली गई। फिर वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगी। उसी जगह पर बोकारो का रहने वाला रोहित महतो भी काम करता था। दोनों में प्रेम हुआ और दोनों सितंबर 2024 में विवाह कर लिया। रोहित महतो ने इस बात को अपने घर वालों से छुपा कर रखी थी। कहा तो ये भी जाता है कि लड़की गर्भवती थी। शादी के बाद लक्ष्मी कुमारी लगातार रोहित पर दबाव डाल रही थी कि वो अपने माता पिता के पास लेकर चले। जब लड़की अधिक दबाव बनाई तो रोहित महतो ने योजना बनाई कि बोकारो ले जाकर उसकी हत्या कर देगा। इसी को लेकर 17 जनवरी को एलएपी एक्सप्रेस से दोनों बोकारो पहुंचे। उसके बाद रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे के खंडर भवन में ले जाकर पहले गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। दुपट्टे से दोनों हाथ बांधकर शौचालय में फेंक दिया। फिर लाश को बोरे से ढक दिया। पुलिस जांच को भटकाने के लिए महिला के बैग से कपड़े निकालकर इधर उधर फेंककर चाचा के घर चला गया। पुलिस को जब 19 जनवरी को लाश बरामद हुई तो पुलिस सक्रिय हुई। जांच के क्रम में रेलवे स्टेशन के फुटेज में आरोपी मृतका के साथ स्टेशन से बाहर आते देखा गया। यहीं से पुलिस को लीड मिली और पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई। बोकारो एसपी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि बोकारो पुलिस ने कड़ी मेहनत कर ब्लाइंड केस को बहुत जल्द सुलझा लिया। 19/9/25 को बालीदी रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक खंडर था जिस घर पे अबेंडन हाउस था, उस पे एक महिला का हम लोग को शव मिला था। उसको देखने से लग रहा था कि कोई मर्डर करके उनका हाथ बांध के उनको फेंक के चला गया था। तो उसका अनुसंधान एक एसआईटी का गठन किया अंडर दी लीडरशिप ऑफ डीएसपी हेडक्वार्टर। उसमें बालीदी थाना प्रभारी एवं उनके ऑफिसर्स त्वरित कार्रवाई करके 48 आवर्स के अंदर उनका जो किलर था, जो मर्डरर था, उसको उन लोगों ने अरेस्ट किया है। उसमें जो मृतक था वो उनका नाम लक्ष्मी कुमारी, ग्राम मालती, थाना उत्तरी, जिला गया, बिहार, वो आइडेंटिफाइड हुआ है। जो लड़का था जिन्होंने मर्डर किया है वो उसी के साथ शादी हुआ था उनका। लोग तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में दोनों साथ में काम करते थे। उधर ही उन लोगों का जान पहचान हुआ था और उधर ही वो लोग शादी कर लिए थे। पिछले 4 महीने पहले वो लोग शादी कर लिए थे। जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है उसमें लड़की जो मृतका थी वो बार बार लड़का को प्रेशर कर रहा था कि हमको घर ले जाओ, जो उसकी ससुराल है उसमें ले जाओ। लड़का को ये मन नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि इतना प्रेशर दे रहा था तो उसने उसका एक बहाना बना के उसको अपना घर लाने का एक बहाना बनाए और सुनियोजित तरीके से उनका मर्डर वो खंडर में ले जाके किया गया है। उसमें कुछ हम लोगों ने सीजर भी किया है। जो लड़की का जो सामान है जैसे कि एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, ये लड़का जहाँ पे छिपा हुआ था वहाँ से बरामद किया गया है और उसमें आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। लड़का चास का है। लड़का एक्चुअली इसके घर पिंडादुरा का है, लेकिन जहाँ गिरफ्तारी हुआ उसका टाटा के घर में था। चास में बंसीडी जगह है, वहाँ से गिरफ्तार हुआ है। लड़की गया, बिहार की है ओरिजिनली। लड़की का शादी एक कोलकाता में हुआ है। उनका हस्बैंड का नाम रंजीत रजक थे, लेकिन वहाँ से वो भागा हुआ था और उधर काम करने के लिए तमिलनाडु गया हुआ था। लड़की बोकारो में ही रहती थी क्या? लड़की उधर तमिलनाडु बोकारो आई थी पहली बार। वो तो रहता नहीं था, रहता वो साथ में लेके आया था। हाँ, वो लेके आया था। वो तमिलनाडु में वो लोग पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। लास्ट 4 मंथ्स पहले उन लोगों का शादी हुआ था, तमिलनाडु में ही हुआ था। और शादी करके वो जब बोला था कि हमको ससुराल ले जाओ तो वो लेके आया था, लेकिन उसको घर ले जाने का मन नहीं था तो उसने संयोजित तरीके से उसका मर्डर कर दिया। मतलब रास्ते में स्टेशन उतरने के बाद हाँ,
उस जगह ले गया है क्योंकि उसका जो बस स्टैंड है उस घर जाने का, तो वो भी उस जगह पे नहीं ले जाए। लड़का भी पहले से शादीशुदा था क्या? लड़का नहीं, लड़का शादीशुदा है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।